हुकूमत की तरफ से कल इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया, आज बजट पेश किया जाएगा और बजट के मौके पर तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया है कि बजट इजलास का बाइकाट नहीं किया जाएगा, लेकिन हम वहाँ पे एहतजाज करेंगे, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करेंगे। ये PTI की तरफ से कहा गया है और उनके इत्तेहादी जैसा कि महमूद अचकज़ई हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बजट इजलास का बाइकाट नहीं किया जाएगा, बल्कि इजलास के अंदर रहते हुए वहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान को बहुत बड़ा हैरान कौन तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इन हालात में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाए और ऐसे जज के सामने मुकदमा लगा दिया जाए कि जो इमरान खान को रिलीफ दे। और आयशा मलिक की सरबराही में ये बेंच था जिसने इमरान खान को एक हैरान कौन किस्म का रिलीफ दिया है, लेकिन उनके सामने ये केस लग गया तो कैसे लग गया, क्योंकि सबको पता है कि आयशा मलिक साहब का किस तरफ रुझान है, वो किस किस्म के फैसले करती हैं, किस किस्म के रिमार्क्स देती हैं। इमरान खान के हवाले से उनके दिल में नरम गोशा है या नहीं है, लेकिन उनके फैसलों से, उनकी समाअत के दौरान जो रिमार्क्स हैं उनसे उनकी गैर जानबदारी आया होती है। वो बिल्कुल भी किसी पार्टी का साथ नहीं देती, बल्कि इंसाफ के मुताबिक जो भी होता है वो बात कह देती हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक बात करती हैं। इस हवाले से उनको कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। आखिरकार हुआ क्या कि इनको बेंच का सरबराह बना दिया गया और एक जज साहब इतने तिलमिलाए, इतने ज्यादा वो खफा हुए, उन्होंने कहा कि ये दरखास्त गुजार की तरफ से एक क्लासिकल मिसाल है कि इसको ताखीर का शिकार करने की। ताखीर के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से ताखीर के समय होती है। हम यहाँ पे ये बात भी आपके सामने रखेंगे कि सानहा मॉडल टाउन कब हुआ था, इमरान खान का ये केस इमरान खान ने कब दरखास्त दी थी शहबाज शरीफ की तरफ से, कब इमरान खान के खिलाफ दरखास्त दी गई थी। मेरा ख्याल है कि आपके सामने ये फैसला रख देते हैं, उसके बाद फिर इस पर तबसरा करेंगे। पहले ये देख लीजिए कि ये फैसला क्या है जिसको हमने हैरान कुन करार दिया और इमरान खान के हक में करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक के दिफा बहाल करने की नजरसानी अपील 2 जजों की अक्सरियत से मंजूर कर ली, जबकि एक जज ने हक के दिफा खत्म करने के हक में इख्तलाफी नोट तहरीर किया। ये यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि ये नजरसानी का केस था, केस का फैसला हो चुका था, उस पर नजरसानी की अपील थी। जो इमरान खान की ये अपील मंजूर कर ली गई। कहा जाता है कि नजरसानी की अपील बहुत मुश्किल से कभी कभार ही तस्लीम की जाती है, मंजूर की जाती है और ये अपील मंजूर कर ली गई। चलते हैं आगे। मुख्तसर फैसला जज आयशा मलिक ने खुली अदालत में सुनाया, जिसके मुताबिक बानी PTI का हक के दिफा खत्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया और ट्रायल कोर्ट को हदायत की गई कि वो हक के दिफा बहाल करके कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। अक्सरियत फैसले में कहा गया कि 2017 में बानी PTI ने मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ पर पनामा केस वापस लेने के लिए रकम की पेशगी का इल्जाम आयद किया था, जिस पर शहबाज शरीफ ने हद के इज्जत का दावा दायर किया था। यहाँ पे ज़हन में रखना है कि 2017 में ये वक़ुआ हुआ था। 2017 में शहबाज शरीफ की तरफ से इमरान खान ने इन पर इल्जाम आयद किया था कि मुझे इन्होंने रिश्वत की पेशकश की है। ये बात है 2017 की। फैसले के मुताबिक ये मुकदमा गुज़श्ता 8 साल से ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म हर समात पर वीडियो लिंक के जरिए पेश होते रहे, क्योंकि उनको 10 अरब मिलने हैं और हो सकता है कि उनका केस भी स्ट्रांग हो। अदालत ने नोट किया कि बानी PTI ने ट्रायल कोर्ट में 70 से ज़ायद मरतबा इल्तवा तलब किया और 4 साल की ताखीर से जवाब जमा करवाया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उनका हक के दिफा खत्म कर दिया, जिससे बाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। बानी PTI ने हक के दिफा खत्म करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अपील की समाअत की थी, जहां जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हक के दिफा खत्म करने का फैसला बरकरार रखा, जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफ किया था। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मेरी तरह आप लोगों को भी समझ आ गई होगी कि जस्टिस आयशा मलिक को किस तरह से इस बेंच का सरबराह बनाया गया, क्योंकि जिस बेंच की तरफ से फैसला किया जाता है नजरसानी भी उन्हीं के सामने लगती है। मंसूर अली शाह साहब इस्तीफा दे के अपने घर जा चुके हैं, जबकि अमीनुद्दीन साहब एक और अदालत के चीफ जस्टिस बन के दूसरी जगह पे जा चुके हैं। तो लिहाजा ये मजबूरी थी कि आयशा मलिक को इस बेंच का सरबराह बनाया जाता, जिनका ट्रेंड आपके सामने रखा कि कितना गैर जानबदाराना है। आपको बताया कि जज आयशा मलिक ने उस फैसले से इख्तिलाफ किया था। बाद नजरसानी अपील जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने सुनी, जिसमें जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक
एम इब्राहिम शामिल थे और 2-1 की अक्सरियत से फैसला इमरान खान के हक में आ गया, यानी उनका हक दिफा बहाल कर दिया गया। इसमें जस्टिस आयशा मलिक के साथ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल हो गए। 29 दिसंबर 2022 को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बानी पीटीआई का हक दिफा खत्म करने का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। अब आपके सामने रखते हैं कि काकड़ साहब किस तरह से बरम हुए और उनकी तरफ से क्या रिमार्क्स दिए गए। आप भी हैरान हो जाएंगे कि काकड़ साहब को ऐसा कुछ कहने की क्या जरूरत थी। ये केस अदालतों की बेबसी और दरखास्त गुजार की गैर मामूली तारीख की क्लासिकल मिसाल है। ये जैसे काकड़ साहब की तरफ से कहा गया कि इतनी ज्यादा ताखीर की गई और ये क्लासिकल मिसाल है, तो यहाँ आपके सामने रखते हैं कि सान्या मॉडल टाउन कब हुआ था। शायद इनको जज साहब को ये ना पता हो कि 2012 ये 17 जून को सान्या हुआ था। यहाँ पे 14 लोग हुकूमत की बर्बरियत के बायस जान बहक हो गए थे और हुकूमत थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। पंजाब में राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इनको नामजद किया गया था। जो पर्चा दिया गया, जो FIR दर्ज करवाने की कोशिश की गई, गिरफ्तारियां तो हुई मगर इन बड़े लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई और आज भी मुकदमे का कोई हतमी अंजाम नजर नहीं आया। इस वाले से हम कोशिश करेंगे कि 17 जून से पहले ऐसे किसी वकील के साथ बात की जाए जो इस मामले में इन्वॉल्व रहा हो, जो इस मामले को देख रहा हो। इस वाले से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि जैसे काकड़ की तरफ से कहा गया कि इतनी ज्यादा ताखीर हो गई। ये मामला शुरू हुआ था 2017 में, जबकि वो मामला इससे 5 साल पहले शुरू हुआ था। ये तो अंजाम तक पहुंचने वाला है, लेकिन वो वाला किसी अंजाम तक पहुंचता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। ये खबर रात को तवातर के साथ चलती रही कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया और इमरान खान को वहाँ के इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। कुछ लोगों की तरफ से ये भी समझ लिया गया कि शायद इमरान खान को रिलीफ इसलिए दिया जा रहा है कि बजट में इनकी जरूरत है, इनकी पार्टी की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कहा गया कि इमरान खान को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया, लेकिन इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं थी। वहाँ पे सहाफी भी पहुंच गए, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने उस हॉस्पिटल में जाके देखा, एक एक वार्ड में गए, वहाँ पे किसी किस्म के कोई भी हिफाजती इंतजाम नजर नहीं आ रहे थे। जो इमरान खान को यहाँ पे लाए जाने के बाद या उससे पहले किए जाते हैं तो वो लोग वहाँ से मायूस चले आए। तो ये किसने लोगों को बत्ती के पीछे लगा दिया, किस मामले से तवज्जो हटाई जानी मकसूद थी। एक तो कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई ज्यादा मखदूश है और दूसरे बजट का इजलास भी होने जा रहा है। कल इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया जिसमें हुकूमत की तरफ से कई एतराफात किए गए कि मुईशत किस तरह से डूब चुकी है। आज बजट इजलास 3 बजे होगा, तो उस हवाले से हमने आपको पहले बता दिया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि वहाँ पे बाईकाट नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे अपनी मौजूदगी को लाजम बनाएंगे ताकि वहाँ पे एहतजाज किया जा सके। तो देखते हैं कि इनकी तरफ से कैसा एहतजाज किया जाता है। ये अपने पाँव पर खड़ा होकर एहतजाज करते हैं या फिर उनके साथ मिल के एहतजाज करते हैं, इसका पता चल जाएगा जैसे इजलास शुरू होता है। अगली खबर यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए जेल हुकाम के पास जेल के अकाउंट में 3 लाख रुपए से ज्यादा जमा करवाए गए हैं। ये क्यों जमा करवाए गए हैं? ये इमरान खान के और बुशरा बीबी के खाने पीने के लिए जमा करवाए गए हैं। जिस तरह से इनकी तरफ से कहा जाता था, हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जाता कि देखें इमरान खान को देसी मुर्गे खिलाए जा रहे हैं, देसी घी में तल के उनको फलां चीज दी जा रही है, फलां चीज दी जाए, और उनको 5 स्टार होटल से कम की खाने पीने की सहूलतें नहीं हैं और ये सारे के सारे अखराजात हुकूमत की तरफ से अदा किए जाते हैं। अब जो पता चला है कि इमरान खान जो भी वहाँ पे खाते हैं, देसी मुर्गा खाते हैं या फिर ब्रायलर खाते हैं, मटन खाते हैं या फिर बीफ खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं अपने खर्चे से खाते हैं। हो सकता है कि ऐसे अखराजात इनकी तरफ से हफ्ता वाइज जमा करवाए जाते हों या हो सकता है कि महीने के बाद ये अखराजात जमा करवाए जाते हों। बहरहाल अब ये पता चला है कि 3.5 लाख रुपया इमरान खान और बुशरा बीबी के खाने पीने का अखराजात के लिए जेल के अकाउंट में जमा करवाया गया है। उधर स्पीकर कौमी असम्बली आपे से बाहर हो गया, उनको बताया गया कि तहरीक इंसाफ के एक लीडर की तरफ से, एक MNA की तरफ से, अफरीदी साहब की तरफ से उनके अमले के साथ बदतमीजी की गई है, उनको धक्के दिए गए हैं या उनके साथ सख्त रवैया इख्तियार किया गया है। इस पर स्पीकर साहब तप गए और इकबाल अफरीदी के बारे में कहा कि पूरे सेशन के लिए आपको इजलास से मुअत्तल किया जाता है। साथ ही स्पीकर साहब की तरफ से कहा गया कि शराफत इसी में है कि खामोशी से उठ के चले जाएं, वरना मैं यहाँ पे आर्डर दूंगा, सार्जेंट ऑफ आर्म आपको उठा के बाहर फेंक देगा। इस पर इकबाल अफरीदी साहब वहाँ से उठ के चले गए। इससे पहले बाकायदा वोटिंग करवाई गई और किसी ने ये बाकायदा एक तहरीक भी पेश की थी। इस पर अक्सरियत ने यही फैसला दिया कि इन पर एक सेशन की पाबंदी लगा दी जाए। तो नाज़रीन, जिस तरह से स्पीकर साहब की तरफ
طرف سے قومی اسمبلی کے اندر کہا گیا کہ ان کی طرف سے میرے عملے کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، گیٹ نمبر 1 پر ان کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، ہاتھا پائی کی گئی ہے، تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے تھا؟ یہ معاملہ چونکہ ایوان کے اندر نہیں تھا، ایوان کے باہر تھا، ایوان کے باہر جو بھی ہو رہا تھا، اگر ایسا کچھ ہوا تھا، واقعی ہوا تھا، تو پھر فوجداری مقدمہ بنتا تھا۔ وہ مقدمہ تو درج نہیں کروایا گیا، لیکن اسپیکر صاحب کی طرف سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جائز یا پھر ناجائز اسمبلی کے اندر اس معاملے کو اٹھایا گیا، اور پھر ان کے جو دم چلا ان کی طرف سے ان کے حق میں ووٹ دے دیا گیا، کیونکہ تحریک انصاف کے خلاف سارے کے سارے وہاں پہ پیپلز پارٹی والے ہیں، مسلم لیگ نون والے ہیں، یا پھر مولانا کے بندے ہیں، سارے کے سارے ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ باقی علی امین گناپور کی طرف سے بھی آفریدی کے خلاف جو محاذ کھولا گیا ہے، جس طرح سے انہوں نے 33-34 بندے اکٹھے کیے ہیں، وہ عمران خان کے حق میں تو بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آفریدی کی حکومت گرانے کے لیے بھی وہ ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔